हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 2 को लेकर हाजिर हूँ। अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, वीडियो को लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर करना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में रुयांग का घर का सीन दिखाया जाता है। घर के अंदर रुयांग दौड़ते दौड़ते आती है और गुस्से में आके बोलती है कि मॉम डैड ये सब क्या चल रहा है, आपने मेरे बैंक कार्ड को बंद क्यों करवा दिया। तभी जो डैड होते हैं वो अपने सिर पे हाथ रख के बोलते हैं एक फोटो दिखाते हुए कि इसके कारण। तभी उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है सॉन्ग फैमिली जो है वो हमें 300 मिलियन दे रही है बिजनेस करने के लिए, तुम्हें उनसे शादी करना पड़ेगा तभी वो हमें 300 मिलियन दे सकते हैं। ये सुन के जो रुयांग होती है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और चिल्ला के बोलती है अपने मॉम को कि मॉम मुझे सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉन्ग क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे एक आंख नहीं सुहाता। और आप लोग कैसे माँ बाप हो कि आप मुझे बेच रहे हो एक 300 मिलियन में। मुझे तो आप लोग को अपना डैड और मॉम कहने में भी शर्म आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम है जिया फैमिली की जो 3 इसका मतलब कि 30% भी अगर हम लोग जोड़ ले तो 300 मिलियन नहीं होता। 300 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट है, वो हमें 300 मिलियन मुंह के बोले दे रहे हैं। सॉन्ग फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है और कोई फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन के रुयांग जो होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं मॉम, आप मुझे सेल कर रही हो एक पैसों के लिए, आप मेरी सही में मदर ही हो ना। तभी हमारा फैंगलिन बोलता है कि क्या तुम्हें 300 मिलियन ही चाहिए तो मैं दूंगा। ये सुन के उसकी जो मॉम होती है वो बोलती है कि क्या तुमने कभी भी 300 मिलियन देखा भी है और तुमने क्या मालूम है कि उसमें कितना जीरो पड़ता है। मैंने 300 मिलियन डॉलर बोला ना कि $300। तभी उसके डैड बोलते हैं कि फैंगलिन तुम्हें मालूम है $300 कितने होते हैं। आई मीन टू से $300 मिलियन, $3 मिलियन। तुम्हें इतना मालूम है कितने होते हैं। अगर हम लोग रोज का भी 10 मिलियन $10,000 भी स्पेंड करें तो फिर भी 300 मिलियन कम नहीं होगा, इतना अमाउंट होता है। और तुम उसे ठुकरा रहे और बोल रहे हो कि तुम हमें दोगे 300 मिलियन, उतना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या तुम सही में बोल रहे 300 ही मिलियन या $300। तो फैंगलिन जो होता है उसके ईगो पे आ जाता है और बोलता है कि हाँ 300 मिलियन मैं बोल रहा हूँ, इसी टाइम कल दोपहर को मैं आऊँगा 300 मिलियन लेके, रेडी रहना बस। तभी उसकी मॉम बोलती है कि गुड, अच्छा है, ऐसा है तो ठीक है, तुम जाओ अभी, जब पैसा हो तब आना इधर, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना कभी भी। तभी रुयांग जो होती है वो फैंगलिन का हाथ पकड़ के बोलती है कि फैंगलिन चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। तभी रुयांग जो होती है वो जाने लगती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि रुयांग तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें जाना कहीं भी अलाउ नहीं है। बट रुयांग जो होती है उसके बाद को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। फैंगलिन का शर्ट पकड़ के बाहर ले जाती है और बाहर आके बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है यहाँ से भागने का। ये सुन के जो फैंगलिन होता है वो रुयांग का हाथ से फ़ोन ले लेता है और अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरा नंबर सेव कर लो, कल मैं इसी वक्त तुम्हें कांटेक्ट करूंगा तो कृपया करके मेरा फ़ोन उठाए। तब फैंगलिन जो होता है वो नंबर को अच्छे तरह से सेव करने के बाद रुयांग को दे देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल आऊँगा पक्का, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाऊँगा, मैं $300 मिलियन लेके आऊँगा। तब यहाँ से सीन कट हो गया, हमें फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी वो अपने मन में बोलता है एक दीवार के पास आके कि मुझे इस सिटी में किसी रिच फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जो मेरा हेल्प कर सके, और शायद से मुझे एक रिच फैमिली हेल्प कर सकती है। तभी हमारा हीरो फैंगलिन जो होता है वो जिस दीवार के आगे आया होता है वो उस दीवार पर से उस साइड कूद जाता है, एकदम हीरो की तरह कूदता है दीवार को और धांसूदार लैंडिंग करता है। तभी एक पंच को आते हुए दिखाया जाता है। तभी एक बूढ़ा और एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। जो बूढ़ा होता है वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारा फैंगलिन आता है और बोलता है कि वेरी नाइस, तुम तो अपने एनर्जी को गैदर करने का कोशिश कर रहे हो, पर ये सब जो कोशिश है वो सब बेकार है क्योंकि तुम्हारा जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तुम किसी भी एनर्जी को गैदर नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुन के उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि तुम हो कौन। तभी वो गन निकालने लगता है। तभी वो जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि रुक जाओ ओल्ड मैन, आई मीन टू से यंग मैन, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, तुम्हारा खून इतना खोला क्यों रहता है, भाई रुक जाओ, पहले ही गन निकालना स्टार्ट कर देते हो, ये मेरे बॉडी के बारे में सही तो बोल रहा है। तभी फैंगलिन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, बट मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए, आई मुझे कुछ मंथ्स का टाइम चाहिए, मैं तुम्हारा इंजरी को अच्छी तरह से हील कर पाऊंगा कम्प्लीटली, बट मुझे इसके बदले में $300 मिलियन चाहिए। तभी उस ओल्ड मास्टर के सामने उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब जो होते हैं वो ठग होते हैं, ये किसी भी अमीर आदमी को देखते नहीं है, उसे लूटना स्टार्ट कर देते हैं, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ, मैं अपने एक ब्लो से मैं इसे उस दीवार के जहाँ से फाना था उधर ही वापस फेंक देता हूँ। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने हाथ को घुमाता है और उस बॉडीगार्ड के ऊपर अपने एनर्जी के साथ
अटैक करता है। तभी फैंगलिन बोलता है कि सॉरी, मैंने अपने डिफेंड के लिए मैंने आपके बॉडीगार्ड को मारा, मेरा वो सब कोई इरादा नहीं था। तभी वो ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि ये सही में एक मास्टर है। तभी वो ओल्ड मास्टर जो होते हैं वो फैंगलिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं आपको 300 मिलियन दे दूंगा, बट आप मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरह से कीजिए और मेरे जो ट्रीटमेंट है उसे अच्छे तरह से कीजिए और मेरे पूरे कम्प्लीटली मुझे हील कर दीजिए। तभी फैंगलिन जो होता है उस ओल्ड मास्टर के हाथ को चेक करने लगता है और नस चेक करके बोलता है कि ये हील हो जाएंगी इंजरी, बस मुझे कुछ मंथ्स का टाइम चाहिए, बहुत गंभीर इंजरी है ना, इसे हील करने में कुछ मंथ्स लगेंगे। तभी वो जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या, ओके ठीक है, आप मुझे हील कर दीजिए। तभी वो अपने मन में बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 20 साल तक बहुत सारे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, वो लोग बोले कि इसका कोई हल नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता, बट ये तो बोल रहा है कि कुछ मंथ में ही ठीक कर देगा, देखा जाए कैसा होता है, इस पर भी तो अब पैसा फूंक दिया जाए। तभी फैंगलिन आता है उस ओल्ड मास्टर के पास और उनके कमर के ऊपर हाथ दे के बोलता है कि ये थोड़ा पेनफुल होगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो उस ओल्ड मास्टर के कमर को दबाता है और तभी उन ओल्ड मास्टर को पेन होने लगता है। वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट ये इस टाइम में रन करेगा, आई मीन टू से कि ये काम करेगा, मेरा जो इंजरी है वो अभी थोड़ी देर के लिए हील कर पाएगा। तभी वो ओल्ड मास्टर बोलते हैं अपने मन में कि ये तो सही में एक डॉक्टर जैसा है, क्योंकि ये मेरे असली पॉइंट्स के ऊपर इलाज कर रहा है, इसका मतलब कि इसे सही में सब कुछ मालूम है, इसे मेरे इंजरी के बारे में भी मालूम होगा, ये पक्का मेरे इंजरी को बहुत अच्छे तरह से हील कर पाएगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो पावर अनलिश करने के साथ उस ओल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी वो ओल्ड मास्टर अपने कमर के ऊपर हाथ देते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक हो गया, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे फीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। तभी वो उठ के नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बहुत पुराने दर्द को तुमने मिटा दिया। तभी फैंगलिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस मैंने थोड़ी देर के लिए किया है, उसके बाद फिर से दर्द करना स्टार्ट कर जाएगा, इसको हील करने के लिए पूरे कुछ मंथ्स का टाइम लगेगा, बट ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा। ये सुन के जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं क्या सही में, यस, बट जैसे ही घूमे होते हैं फैंगलिन जो होता है वो फिर से अटैक करके ओल्ड मास्टर को पीछे गिराने लगता है, बट इस बार ओल्ड मास्टर जो होते हैं वो अपने आप को संभाल लेते हैं। तभी फैंगलिन बोलता है कि मैंने आपको ठीक कर दिया तो आप 300 मिलियन डॉलर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, मैं दूसरे वीक आपसे मिलने के लिए फिर आऊँगा और आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तभी वो ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, आपका थैंक यू, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और नाचने लगते हैं। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और रात के वक्त हमें रुयांग के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, आई मीन टू घर के अंदर का, जहाँ पे रुयांग के फादर रुयांग को बोल रहे होते हैं कि रुयांग तुम किसके साथ शादी कर लिए, वो बहुत ज़्यादा पुअर इंसान है, वो कभी भी 300 मिलियन नहीं ला पाएगा, वो पक्का भाग गया होगा, देखना वो वापस नहीं आएगा। तभी उसकी मॉम बोलती है कि वो जो लड़का है वो बहुत बड़ा लूजर है, वो 300 मिलियन आज तक देखा नहीं है, उसको अगर 300 मिलियन नहीं मिला तो वो वापस चला जाएगा, वो वापस मुड़ के यहाँ पे नहीं आएगा। तभी रुयांग बोलती है कि नहीं, वो वापस आएगा, मुझे उसके ऊपर पूरा बिलीव है। तभी गेट नॉक होता है और गेट के बाहर से कोई बोलता है कि मिस्टर रू, कोई है घर पे, जेंटलमैन कोई है घर पे, मैं जोंग फैमिली से आया हूँ, मुझे यहाँ पे भेजा गया है जिया फैमिली से कुछ बात करने के लिए, मिस यू। तभी ये बात सुन के जो हमारी रुयांग होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि जोंग फैमिली आ गई फाइनली। तभी जो रुयांग होती है वो भाग के जाके गेट खोलने लगती है। तभी रुयांग के मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम लोग भी जाके देखते हैं। तभी यहाँ से सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रुयांग बाहर आती है और दौड़ते दौड़ते आते हुए बोलती है कि हेलो। तभी एक कोट पैन बदले का सीन दिखाया जाता है, जो देख रहा होता है एड्रेस। तभी रुयांग और वो बंदा हाथ मिलाता है। तभी वो बंदा बोलता है कि हेलो मिस्टर रू, मुझे सर ने भेजा है आपको 300 मिलियन डॉलर देने के लिए, मिस्टर जोंग टियान ने। ये सुन के उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि क्या 3 मिलियन डॉलर क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या सही में ये हमें देने के लिए आए हैं, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और वैसे भी ये जोंग फैमिली ने हमें भेजा है, आई डोंट बिलीव इट। वो 1-4 के बीच में बड़ी फैमिली है जोंग फैमिली, वो भी 1-4 के बीच में आती है। तभी उसके मॉम डैड जो होते हैं वो जाके उस बंदे को मस्का पॉलिश लगाने लगते हैं। उसके फादर जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलिए ना घर के अंदर चलिए, घर के अंदर जाके बात करते, प्लीज़ आइए मिस्टर वांग, प्लीज़ आइए। तभी मिस्टर वांग बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं, बट मैं अब किसी और दिन आता क्योंकि मुझे काम है। मिस्टर जोंग टियान ने मुझे बहुत सारे काम दिए जिसे मुझे करना है और पूरे भी करना है। तभी रुयांग बोलती है कि हाँ प्लीज़ आइए ना।
तभी जो रुयांग होती है अपने मन में बोलती है कि मैं ये $300 मिलियन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फैंगलिन जो है वो यहाँ से भाग सके, उसे कोई प्रेशर ना महसूस हो बस। तभी यहाँ से सीन कट होके दिखाया जाता है उन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया होता है $300 मिलियन देने का। तभी जो रुयांग होती है एमिंडू से वो जो वैंग होता है वो $300 मिलियन का चेक निकालते हुए बोलता है कि ये रहा आपका $300 मिलियन, सारा साइन और एग्रीमेंट वाला काम हो चुका है, तो अभी जाने का आदेश दे दे क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। तब रुयांग जो होती है वो बाहर छोड़ने के लिए मिस्टर वैंग को आती है और बोलती है कि थैंक यू, आप मेरे घर पधारे। तभी वैंग बोलता है कि अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही है, थैंक यू बोलना है तो आप जोंग टियान को बोलिए, मिस्टर जोंग टियान को, उन्होंने ही ये सब बोला। तभी मिस्टर वैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुयांग जो होती है वो पेड़ के पीछे खड़ी रहती है। तभी उसे कोई बोलता है क्या $300 मिलियन तुमने लिया है इससे? और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।